Hello guys, welcome to in my YouTube channel होठा क्लासेस बाय एम के पांडे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखने वाले हैं। और अगर बात किया जाए कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो देखा जाए तो एक सबसे पहला आता है आर्कियन कालीन। आर्कियन कालीन कर्म में डिवाइड किया गया है। दूसरा आपका आता है विंध्यन कर्म। तीसरा आता है गोंडवाना कर्म। चौथा आता है सीनोजोइक कर्म। सीनोजोइक कर्म और राजमहल ट्रेप। और एक हम लोग देखेंगे नवीन जड़ो जलोढ़। नवीन जलोढ़। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्कियन कालीन के बारे में। कुल यहाँ पे देखा जाए तो आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में यहाँ पे झारखंड की भूगर्भिक संरचना को डिवाइड किया गया, विंध्यन कर्म में डिवाइड किया गया, गोंडवाना कर्म में डिवाइड किया गया, सीनोजोइक कर्म में डिवाइड किया गया, राजमहल ट्रेप में डिवाइड किया गया और नवीन जलोढ़ में देखा गया। इस वीडियो में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में। आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में देखा जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं, तो आर्कियन कालीन चट्टान का अगर झारखंड के क्षेत्रों में अगर विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार लगभग 90% विस्तार आपका ये 90% भूभाग पर देखा जाता है। 90% भूभाग पर आपका आर्कियन कालीन चट्टानों को देखा गया। और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं खनिज संसाधन का भंडार भी कहते हैं। खनिज संसाधन का भंडार भी कहते हैं। खनिज संसाधन का भंडार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खनिज संसाधन के लिए सर्वप्रमुख चट्टान है। सर्वप्रमुख चट्टान है। अब देखिए यहाँ पे इस तीनों मतलब आर्कियन कालीन के चट्टानों में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों प्रकार के चट्टान मिलते हैं। तीनों प्रकार के चट्टान कौन कौन मिल सकते हैं? तो यहाँ पे तीनों प्रकार का चट्टान मिलेगा। एक मिलेगा आग्नेय चट्टान, एक मिलेगा अवसादी और एक मिलेगा आपका रूपांतरित। यानी कि आग्नेय के बारे में भी, अवसादी के बारे में भी और रूपांतरित, ये तीनों प्रकार के चट्टानों को यहाँ पे देखा गया आर्कियन कालीन में। और इस कारण से इसको मतलब कह सकते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर पठार का जो है, छोटा नागपुर पठार में आग्नेय आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ये तीनों चट्टानों का संबंध छोटा नागपुर पठार का संबंध जो है इस कालीन आर्कियन कालीन चट्टान से ही देखा गया। अब देखिए कि इसका हम लोगों ने विस्तार तो देखा कि 90% भूभागों पर ये आर्कियन कालीन चट्टान है,
लेकिन कहाँ कहाँ पर है। तो ये विस्तार अगर देखा जाए तो ये विस्तार आपका कहाँ कहाँ पे है, तो ये विस्तार है आपका सिंहभूम में है, दूसरा आपका सरायकेला में है, तीसरा सिमडेगा में है, और दक्षिण पूर्वी झारखंड में, दक्षिण पूर्वी झारखंड में आर्कियन कालीन का विस्तार है। अब देखिए आर्कियन कालीन चट्टान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? आर्कियन कालीन चट्टान को दो भागों में बांटा गया है। आर्कियन कालीन चट्टान को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में हम लोग देखेंगे आर्कियन कर्म की चट्टान, आर्कियन कर्म की चट्टान, और एक में देखेंगे धारवाड़ कर्म, धारवाड़ कर्म। तो आर्कियन कालीन चट्टान को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक भाग को देखेंगे आर्कियन कर्म और दूसरा देखेंगे धारवाड़ कर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्कियन कर्म के बारे में। सबसे पहला हम लोग देखते हैं आर्कियन कर्म के बारे में। अब देखिए अगर आर्कियन कर्म के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले अगर इसमें बोला जाए तो आर्कियन काल कर्म जो है ये जीवाश्म रहित है। और क्या, ये जो आर्कियन कर्म का जो निर्माण हुआ है वो आपका निर्माण हुआ है गर्म व तरल लावा के जमाव के कारण हुआ है। मतलब गर्म और तरल लावा के जमाव होने के कारण इसका निर्माण हुआ है। और इससे जो बना हुआ है गर्म लावा और तरल लावा के जमाव, गर्म और तरल लावा के जमाव से जो बना उसको हम लोग कहेंगे ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है। अब देखिए कि अगर इस चट्टान का रूपांतरण होता है तो रूपांतरण होने के पश्चात ये किस में बदल जाता है? तो रूपांतरण के पश्चात ये बदल जाता है किसमें? नीस व शिस्ट में। नीस व शिस्ट में बदल जाता है। ठीक है। ये था आपका आर्कियन कर्म। आर्कियन कर्म का जो चट्टान है वो क्या होता है? जिस्म रहित होता है। और क्या, ये गर्म व तरल लावा के जमाव के कारण ये ग्रेनाइट चट्टान में निर्मित हो जाता है, बन जाता है। और क्या, ये इसका रूपांतरण जो होता है निस व शिस्ट में हो जाता है। रूपांतरण किसका? आर्कियन कर्म का जो चट्टान था उसका रूपांतरण हो जाता है निस व शिस्ट में। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा धारवाड़ कर्म के चट्टान के बारे में। धारवाड़ कर्म के चट्टान के बारे में देखते हैं। तो धारवाड़ कर्म के जो चट्टान है इसका अगर विकास देखा जाए कि धारवाड़ कर्म का चट्टान कैसे हुआ, कैसे बना, तो ये सबसे पहले बात होता है कि इसका अपर्दन, अपर्दन, चट्टानों का अपर्दन व निक्षेपण, चट्टानों का अपर्दन व निक्षेपण के कारण धारवाड़ कर्म के चट्टान का निर्माण हुआ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि इस धारवाड़ कर्म के चट्टान को धारवाड़ क्यों नाम पड़ा? तो आप लोग जानते होंगे कि कर्नाटक में
कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ जिला। धारवाड़ जिला। और इस धारवाड़ जिला में सर्वप्रथम धारवाड़ कर्म के चट्टानों के बारे में देखा गया था, जानकारी प्राप्त की गई थी। जिस कारण से धारवाड़ जिला में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होने के कारण इस चट्टान का नाम क्या पड़ गया? धारवाड़ कर्म का चट्टान। क्या पड़ गया? धारवाड़ कर्म का चट्टान। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी चट्टान जो है, ये भी चट्टान जीवाश्म रहित है। दूसरा, एक इसका एक और नाम है, क्यों? क्योंकि ये कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है और कोल्हान क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस चट्टान को हम लोग कहते हैं कोल्हान कर्म की चट्टान। कोल्हान कर्म की चट्टान। ठीक है। कौन से कर्म की चट्टान कहा जाता है? कोल्हान कर्म की चट्टान। अब देखिए कि इस धारवाड़ कर्म में लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा होती है। लौह अयस्क का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से इस चट्टान को हम लोग लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लौह अयस्क की श्रृंखला किस कर्म के चट्टान को कहा जाता है? तो वह है धारवाड़ कर्म की चट्टान को। अगर इसका विस्तार भी देखा जाए कि विस्तार किस किस जिले में मिलता है, तो आप दक्षिणी छोर को ले लीजिए। झारखंड का दक्षिणी छोर के जो भाग है उसमें से 3 जिला को उठा लीजिए। तो उसमें से अगर हम लोग सिंहभूम का बात करते हैं तो सिंहभूम में दोनों पूर्वी में भी, मतलब पूर्वी सिंहभूम में भी और पश्चिमी सिंहभूम में भी, पश्चिमी सिंहभूम में भी। और एक जो बच गया वो बच गया सरायकेला खरसावां। खरसावां। तो 3 राज्य में कौन कौन हो गया? सॉरी, 3 जिला में कौन कौन हो गया? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। और इस धारवाड़ कर्म के चट्टान में देखा जाए तो यहाँ पे धात्विक खनिज की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। धात्विक खनिज का, धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता है। और उस धात्विक खनिज में सबसे, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा मिल सकता है? तो एक मिलता है लोहा, फिर मिलता है आपका तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैंगनीज या चांदी। सोना, चांदी और एक मिलता है मैंगनीज। मैंगनीज। तो ये था आपका आर्कियन कालीन चट्टान। आर्कियन कालीन चट्टान। और आर्कियन कालीन चट्टान में हम लोगों ने देखा कि आर्कियन कालीन चट्टान में देखा कि इसका विस्तार 90% भूभाग पर होता है। और ये छोटा नागपुर पठार में देखा जाए तो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये तीनों इसी कर्म के काल में भी देखा गया था। किसके काल में? आर्कियन कालीन के काल में।
आर्कियन कालीन को दो भागों में बांटा गया था, एक आर्कियन कर्म में और एक धारवाड़ कर्म में। आर्कियन कर्म में देखा गया तो यहाँ पे गर्म व तरल लावा के जमाव के कारण ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है और इसका रूपांतरण जो होता है, अगर देखा जाए कि इसका रूपांतरण कहाँ पे हो जाता है तो नीचवा शिस्ट में हो जाता है। धारवाड़ कर्म की चट्टानों के बारे में देखें तो धारवाड़ कर्म का जो चट्टान का उसका निर्माण हुआ था अपरदन व निक्षेपण के कारण हुआ था। और कर्नाटक में धारवाड़ जिला में सर्वप्रथम वहां पे देखा गया था या उसमें खोज किया गया था, सर्वप्रथम जानकारी मिला था, इस कारण से हम लोग इसको धारवाड़ कर्म के चट्टान भी कहते हैं। कोल्हान क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसको कोल्हान कर्म की भी चट्टान कहा जाता है और यहाँ पे लौह अयस्क की मात्रा अधिक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहते हैं। और धात्विक खनिज यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलता है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, निकेल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया और मैंगनीज हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आर्कियन कालीन के चट्टानों के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों आगे कर्म की चट्टानों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।